नाउ अब हमको एक और टर्म डिस्कस करना है, दैट इज एक्सेलरेशन। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, मैंने एक्सेलरेशन को इस तरह से लिया। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, है ना। पहले ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन कब होगा। तो अगर किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन इस तरह से है कि उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तब हम कहेंगे the motion of that particle is accelerated। it mean the acceleration क्या होगा, acceleration सिंपल है, the time rate of change in velocity of a body is called acceleration। कौन सा रेट होना चाहिए, टाइम रेट। किसका चेंज होगा, वेलोसिटी में जो होने वाला चेंज है उसका टाइम रेट क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। दैट इज टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। दो कॉमन से फॉर्मूले यूज करते हैं, a इक्वल टू dv अपॉन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। देखो ये हमने उसकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी मान ली, ये हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी मान ली। दोनों का जो चेंज होगा वो चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा टाइम है, ठीक है ना। ये उसमें टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से, किसी भी तरह से लिख सकते हो। ऐसा यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसकी मीटर पर सेकंड होगा और टाइम एक और सेकंड ऐड होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला nt-2 होता है, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि किस किस केस में एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो। तो आगे की चीजें देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब डायरेक्शन होगी उसकी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होती है जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। याद रखना, नॉट इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। एक टेक्निकल पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि हमने कहा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है और अगर किसी की स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होंगे जिनमें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि अगर चेंज इन वेलोसिटी तीन तरह से हो सकता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि किसी की वेलोसिटी केवल डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है ना। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी मोशन कैसी मानी जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। अब देखो आप कहोगे कि डेली लाइफ में सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो ओनली चेंज इन वेलोसिटी ये वाला एग्जांपल हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है वो केवल उसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। दैट इज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो उसका एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज होता रहे वेलोसिटी का। जैसे आप किसी कार को स्ट्रेट रोड पर मूव करा रहे हो और कार की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो ये मोशन भी उसकी क्या मानी जाएगी, एक्सेलरेटेड मानी जाएगी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ हमने एक कॉमन एग्जांपल ले रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दो तो अंडर द ग्रेविटी मूव करेगा तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट वन। अब थर्ड पार्ट में ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, तो उसका एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो, उस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो क्या होगी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसके अंदर डायरेक्शन भी बदलेगा और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव ट्रीट किया करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव लेंगे, या फिर एक दूसरे वर्ड से हम उसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। हम उसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने कहा कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस हैं तो
एक्सेलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी में होने वाला रेट ऑफ चेंज स्टडी रहता है, दैट इज कांस्टेंट रेट ही रहता है हमेशा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होता रहता है। और अगर चेंज हो रहा है तो दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज। जैसे प्रीवियस वेलोसिटी पार्ट में हमने डिस्कस किया वैसे ही इसको भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a = dv/dt और a = d2x/dt²। और एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो इस वाले पार्ट को यूज करके आप एक्सेलरेशन भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो अब तक हमने इन वीडियोस में आपको डिस्कस किया तीन चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ओवरव्यू हमने आपको दिया। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी की कंबाइंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे अभी तक हम इंडिविजुअल पार्ट ले रहे थे, अब हम सभी को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे हम कंबाइन करेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ेगा प्रॉब्लम्स का, इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन में हमने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स डिस्कस कर दिए। अब एक्सेलरेटेड मोशन होगी तो हमें डिस्टेंस, स्पीड निकालने के लिए कुछ रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। दीज रिलेशंस आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को दो मेथड्स में डिराइव कर सकते हैं। एक मेथड होता है कैलकुलस मेथड और एक मेथड होता है आपके पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हो, तो उसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम कैलकुलस मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ये आपको रिलेशन देती है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, या वेलोसिटी टाइम रिलेशन होगा। आपको ये रिलेशन ड्राइव करना है तो बहुत सिंपली हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव करोगे, हमारा रिलेशन है बेटा v = u + at। स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेते हैं, ठीक, तो आपने पढ़ा होगा a = dv/dt, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv = आ जाएगा a × dt। ठीक, अब अगर किसी पार्टिकल की स्पीड u से बढ़कर v हो जाती है, कितने टाइम में, 0 से t में, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको। इंटीग्रेट करोगे तो dv का u से v तक एंड a dt का 0 से लेकर t तक, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। dv का इंटीग्रेशन होगा v u to v, a कॉमन आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन t 0 to t, तो v - u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको अप्लाई करना है, तो v = हो जाएगा u + at। दिस इज द रिलेशन। ठीक, ये फर्स्ट रिलेशन है, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम सेकंड रिलेशन भी लेते हैं, है ना। सेकंड इक्वेशन है बेटा टाइम में और डिस्टेंस में रिलेशन, है ना। टाइम, डिस्टेंस, टाइम रिलेशन। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज v = ds/dt। आप यहां से इसको स्टार्ट करोगे तो ds = क्या हो जाएगा, v dt। ठीक, दैट इज आपने ऐसा किया। अब हमको करना क्या है, हमको v एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन चाहिए, तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। तो v = यहां हमने ड्राइव किया था, इस वैल्यू को यहां प्लेस करो,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v, v अगर वैल्यू पुट करोगे तो ds इक्वल टू हो जाएगा 0 टू ds इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। ठीक है, अब आप इंटीग्रेट कर लो बेटा। देन अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने कहा ds इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू लगा दी u प्लस at इंटू dt। इंटीग्रेट करो बेटा, तो ds का इंटीग्रेशन 0 टू s के लिए, 0 से t के लिए और 0 से t at dt के लिए। देखो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा 0 टू s के लिए, इसमें से u कॉमन आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t के लिए, प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 टू t के लिए। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस करो, s माइनस 0 इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, सभी में से 0 और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसका मतलब ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमको थर्ड इक्वेशन लानी है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में आपको बहुत सिंपल है, ये रिलेशन है किस किस के बीच में, डिस्टेंस एंड स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी का रिलेशन है जो हमें लेके आना। तो आपको इसे भी स्टार्ट करना होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से, a इक्वल टू dv अपॉन dt, तो dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हम इसको ऐसे नहीं रख सकते है ना, क्योंकि हमको t एलिमिनेट करना है। तो फिर एक काम कर दो, यहाँ पे dv अपॉन ds से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और ds से यहाँ पर, है ना। अब देखो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt किसके इक्वल होता है बेटा, v के, तो a इक्वल टू आ जाएगा v dv अपॉन ds के। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ds। अब आप इंटीग्रेट करो, है ना, तो इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट होगा, u से लेकर के v तक v dv, और इसमें करोगे तो a ds का इंटीग्रेशन आपको करना है 0 टू s ds के लिए, तो v का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v और a कॉमन आ जाएगा s 0 टू s, तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, इक्वल टू 2 एक s आ जाएगा, 2 को उधर ले जाओ तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। तो ऐसे आप इक्वेशन ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, किसकी मदद से, कैलकुलस मेथड की मदद से। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर सेकंड में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस निकालनी है, फोर्थ और हम लेके आते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, इसको अगर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप देखो बाई सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू हमने पढ़ा था ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी इन n सेकेंड, अगर मैं इसे निकालता हूं तो sn इक्वल टू आएगा un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, है ना। ये n सेकंड में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस है। अब अगर मैं इससे 1 सेकंड पहले डिस्टेंस अगर निकाल लेता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, अगर आप ऐसे करोगे तो Sn-1 इक्वल टू हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का स्क्वायर।
ये n सेकंड में ट्रेवल किया गया है, ये 1 सेकंड पहले ट्रेवल किया गया है। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट सेकंड में जितना ट्रेवल किया हुआ होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब आप करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बेटा। तो सब्ट्रैक्शन से आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 माइनस हाफ ऑफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Sn का आ जाएगा उस वाले पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट ये आता है बेटा। जब इनको सॉल्व करोगे तो nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है जब पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। और बाकी की तीन इक्वेशन, इन इक्वेशंस की मदद से आप एक्सेलरेटेड मोशंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर